Dear student, today I will explain you why does demand curve slope downward। मांग वक्र नीचे की ओर क्यों झुका होता है, इसके बारे में आज मैं तुम्हें समझाऊंगा। या इसके दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई मोर ऑफ ए गुड इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल। अधिक वस्तुएं क्यों खरीदी जाती हैं जबकि उस वस्तु की कीमत गिरती है। तीसरे तरीके से ऐसे भी पूछ सकते हैं इसका, वाई देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग में इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होता है, उल्टा संबंध क्यों होता है। चौथे तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डिमांड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। मांग वक्र के नीचे की ओर गिरने के क्या क्या कारण हैं, कौन कौन से कारण हैं जिससे मांग वक्र लेफ्ट टू राइट गिरता है। तो इन सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर है। अब इसको समझने की कोशिश करें। हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि तुम सभी जानते हो, ऑल ऑफ यू नो रिगार्डिंग इट दैट देयर इज ऑलवेज द इनवर्स रिलेशनशिप। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में हमेशा विपरीत संबंध होता है। यानी कि आसान भाषा में, कीमत बढ़ेगी वस्तु कम खरीदी जाएगी, कीमत घटेगी वस्तु ज़्यादा खरीदी जाएगी। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। इसको लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। अब कौन कौन से कारण हैं, व्हाट आर द मेन रीजन जिसकी वजह से ऐसा होता है, या डिमांड कर स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, लेफ्ट टू राइट क्यों झुका होता है, या कम कीमत पर अधिक वस्तुएं क्यों खरीदी जाती हैं, क्या कारण हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। पॉइंट नंबर 1, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में तुम्हें बता चुका हूँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये समझा था क्या होता है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की एक के बाद एक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उपभोग करते हैं, कंजप्शन करते हैं, हर अगली इकाई से मिलने वाली संतुष्टि और कम और कम और कम होती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें भूख लगी है, पहली रोटी से जितनी यूटिलिटी मिलेगी, जब दूसरी रोटी खाएंगे और कम उपयोगिता मिलेगी, तीसरी से और कम, चौथी से और कम, मे बी पॉसिबल पांचवी से भूख शांत हो जाए। दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको बोलेंगे हम घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, जैसे जैसे किसी वस्तु का कंजप्शन हम बढ़ाते हैं, एक के बाद दूसरी रोटी खाई, तीसरी, चौथी, मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है, गोज ऑन डिमिनिशिंग घटती चली जाती है, यूटिलिटी घटती जाती है। अकॉर्डिंग, फॉर एवरी एडिशनल यूनिट टू बी परचेज द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लेस एंड लेस प्राइस। इसी वजह से उपभोक्ता हर अगली इकाई के लिए और कम पैसे देने के लिए तैयार होगा, यानी और कम कीमत देगा और कम कीमत देगा जो शुरू में दे रहा था, ये मतलब हुआ। इसी वजह से लेफ्ट टू राइट होता है डिमांड कर्व। पॉइंट नंबर 2, इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव बोलेंगे इसको। पहले जनरल समझ ले, आय प्रभाव का मतलब ये है, अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसका हमारी इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको बोलेंगे इनकम इफेक्ट। या दूसरे शब्दों में, अगर कीमत बढ़ जाती है, वस्तु महंगी हो जाती है, तो हमारी इनकम के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा, ये मतलब है। अब देखें इसको, इनकम इफेक्ट रेफर टू द इफेक्ट ऑफ क्वांटिटी demanded when real income of the buyer changes owing to the change in the price of the commodity। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से जो बायर है, खरीदार है, क्रेता है, उसकी रियल इनकम के ऊपर क्या चेंजेज आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। विद ए फॉल इन प्राइस, जब भी कभी कीमत गिरेगी, रियल इनकम इंक्रीजेज, वास्तविक आय हमारी बढ़ जाएगी। फिर से समझें, विद ए फॉल इन प्राइस, कीमत के गिरने पर, किसी वस्तु के सस्ती होने पर, रियल इनकम इंक्रीजेज, वास्तविक आय हमारी बढ़ जाती है। मैं अभी समझाता हूँ उसको। अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्सपेंड, इसी वजह से किसी वस्तु की मांग भी बढ़ जाएगी। अब ये समझो, जो अभी फॉल इन प्राइस, रियल इनकम इंक्रीज, कीमत गिरने से वास्तविक आय कैसे बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, 2000 रुपये क्विंटल गेहूँ का भाव है, सपोज, मान लो चाहे हो या ना हो, 2000 रुपये क्विंटल। हमारे घर में जो ज़रूरत के मुताबिक छोटा परिवार है, मान लीजिए 2 क्विंटल गेहूँ की ज़रूरत है, तो इसका मतलब हमारी जेब से 4000 रुपये खर्च हो रहे हैं।
2,000 रुपये क्विंटल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4,000 रुपये के हमने गेहूँ खरीद लिए 2 क्विंटल। अब विद ए फॉल इन प्राइस, कीमत गिर जाती है गेहूँ की, 1,800 रुपये क्विंटल हो गए। अब हमें ज़रूरत तो उतनी है 2 क्विंटल की, तो अब हमारी जेब से जाएगा 3,600 रुपये, 3,600। पहले जा रहे थे 400, तो हमारी रियल इनकम बढ़ गई, हमारी जेब में 400 रुपये अभी भी बच गए। ये मतलब है इसका, रियल इनकम इंक्रीज। उसी वजह से जब रियल इनकम बढ़ गई तो डिमांड उस वस्तु की बढ़ जाती है, फिर हम ज़्यादा खरीद सकते हैं उस वस्तु को। ये मतलब है। इसका उल्टा कर लो, फॉल इन प्राइस के बजाय इंक्रीज इन प्राइस। अगर वस्तु महंगी हो जाए तो रियल इनकम घट जाती है, वहाँ डिक्रीज ही जा जाएगा। वहीं 2,000 रुपये क्विंटल के बजाय वो 2,500 रुपये क्विंटल गेहूँ का भाव हो जाए, 2,200 रुपये हो जाए, 2,500 रुपये हो गया तो 5,000 जेब से देने पड़ेंगे। तो क्या हो गया, रियल इनकम हमारी घट गई। अब हमारी जेब से 5,000 जा रहे, पहले 4,000 जा रहे थे। तो इस तरीके से डिमांड घटती बढ़ती रहती है, उसका प्रभाव पड़ता है। दैट इज नोन है इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, जिसको हम बोलेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव। सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड विच आर यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। जो एक दूसरे की जगह यूज होती है उनको सब्सटीट्यूट गुड्स कहते हैं। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट रेफर टू द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। वो प्रतिस्थापन प्रभाव जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के ऊपर पड़ता है जबकि वो सस्ती हो जाती है। ऐसा समझ लो जैसे एक्स और वाई 2 वस्तुएं हैं, एक्स को टी मान लो चाय, वाई को कॉफ़ी। दस वैन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स, चाय की कीमत कम होगी, एक्स वस्तु की कीमत घट गई, चाय सस्ती होगी। इट बिकम चीपर इन रिलेशन टू कमोडिटी वाई, वाई की तुलना में यह ज़्यादा सस्ती होगी, यानी कॉफ़ी की तुलना में चाय सस्ती होगी। अकॉर्डिंगली एक्स इज सब्सटीट्यूटेड फॉर वाई, तो वाई की जगह एक्स का इस्तेमाल होगा, यानी कि कॉफ़ी की जगह लोग चाय पियेंगे क्योंकि चाय सस्ती हो गई है। इससे क्या होगा, इट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ गई, ड्यू टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से बढ़ी है। नेक्स्ट, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, उपभोक्ता समूह का व्यवहार। जो कंज्यूमर हैं बहुत सारे, उनका व्यवहार कैसा है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है, मैनी मोर बायर्स कैन अफोर्ड टू बाई इट, अनेक ऐसे लोग हैं जो उसको अफोर्ड करने शुरू कर देते हैं, उसको सहन करना शुरू कर देते हैं, उसको खरीदनी शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वस्तु सस्ती होगी। जिन्होंने कभी उस चीज़ को यूज नहीं किया वो भी उस चीज़ को मार्केट से खरीद लाएंगे। तो डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि वस्तु सस्ती होगी, तो सस्ती होने से डिमांड बढ़ गई। अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्सपेंड, इसी वजह से डिमांड बढ़ जाती है। लास्ट, डिफरेंट यूजिंग, वस्तु के विभिन्न प्रयोग। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके हम कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है या मिल्क है। ए गुड मे हैव सेवरल यूज, जिनके अनेक यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क या इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इज यूज्ड फॉर मेकिंग दही बनाने के काम में हम इसको ले सकते हैं। चीज़, पनीर के लिए, बटर के लिए मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ई प्राइस ऑफ मिल्क रिड्यूसिज, यदि दूध सस्ता हो जाता है, दूध का भाव कम हो जाए। इट विल बी पुट टू डिफरेंट यूजेज, अनेक कार्यों में इसका यूज हो जाएगा, अनेक जगह हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इसकी मात्रा ज़्यादा खरीदी जाएगी। अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर द मिल्क एक्सपेंड, और हम दूध ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसका हम कई जगह यूज करें, सस्ता होगा। इसका उल्टा कर लें, दूध महंगा हो गया, ये कम खरीदे जाएगा। तो इसी वजह से जो डिमांड कर रहा है लेफ्ट टू राइट गिरता है, यानी कि कम कीमत पर अधिक वस्तुएं, अधिक कीमत पर कम वस्तुएं खरीदी जाएंगी। ओके, थैंक यू।